हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है मॉडर्न इंडिया पे। आज उसकी 41st वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस को भी देख लेना। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, आज हम देखेंगे वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, जिसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था, लॉर्ड रिपन तक पढ़ा था। आज हम देखेंगे लॉर्ड डफरिन से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन के बीच का टाइम पीरियड, इसमें क्या क्या मेजर इंसिडेंट हुए। ठीक है, तो इसी के बीच में हम देखेंगे थर्ड एंग्लो बर्मीज वार जो 1885 को हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891। फिर हम पढ़ेंगे सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 टू 19। उसके बाद हम पढ़ेंगे हर्टग कमेटी रिपोर्ट 1929। तो डिटेल के साथ बाकी और भी टॉपिक जो भी लॉर्ड डफरिन से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक के टाइम पीरियड में रहते हैं, उन सबको डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे वन बाय वन। तो चलो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड कब से कब तक ये वाइसराय या ब्रिटिश इंडिया रहते हैं, 1884 से लेकर 1888 तक। इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या होता है, थर्ड एंग्लो बर्मीज वार होता है कब, 1885 को। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो लॉर्ड डफरिन है, ये ऑर्डर दे देते हैं ब्रिटिश आर्मी को इन्वेड करने के लिए। कहाँ पे, अपर बर्मा में कब, 13 नवंबर 1885 को। तो ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं इन्वेड कब करती हैं, 13 नवंबर 1885 को। कहाँ पे, बर्मा में। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। और वहाँ पे कौन होते हैं राजा, किंग थेम्बो। और कौन सी डिनेस्टी से बिलोंग करते हैं, कौन बोंग डिनेस्टी से बिलोंग करते हैं। वो फाइनली सरेंडर कर देते हैं कब, 28 नवंबर 1885 को। तो इस तरीके से ब्रिटिशर क्या करते हैं, एनेक्स कर देते हैं किसको, बर्मा को। कहाँ से, ये कोंग बंग डिनेस्टी से। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के टाइम पीरियड पे, लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है कब, 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इन्हीं के टाइम पीरियड पे, लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में क्या होता है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है कब, 1887 को। ये भी मैंने डिटेल के साथ प्रीवियस वीडियोज में करवाया है। देव समाज बनता है कब, 1887 में, लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में। ये भी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में आपको मिल जाएगा। भारत धर्मा महामंडला की स्थापना भी कब हुई थी, 1887 में, ड्यूरिंग किसकी टर्म में, लॉर्ड डफरिन की टाइम पीरियड में। और ये भी आपको कहाँ मिलेगा, भारत धर्मा महामंडला सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाइसराय देखते हैं, लॉर्ड लैंसडोन। ठीक है, लॉर्ड लैंसडोन, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक ये वाइसराय या ब्रिटिश इंडिया रहते हैं, 1888 से लेकर 1894 तक ये वाइसराय या ब्रिटिश इंडिया रहते हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या होता है, अहमदिया मूवमेंट चलाया जाता है कब, 1889 को। ठीक है, रिमेंबर रखोगे। और इन्हीं के टाइम पीरियड में एक एक्ट आया था, फैक्ट्री एक्ट 1891। क्या थी इसकी मेन प्रोविजन, इस फैक्ट्री एक्ट के थ्रू डेली 9 आवर वर्क चाइल्ड लेबरर के लिए घोषित किया गया कि चाइल्ड जो लेबरर हैं 9 से 14 वर्ष के, वो केवल कितने आवर एक दिन में काम करेंगे, 9 आवर। उसके बाद 11 आवर वर्क घोषित किया गया किसके लिए, फीमेल लेबरर के लिए। और डेली का आधा घंटा कहाँ क्या रखा गया, एक ब्रेक रखी गई, ताकि जो भी लेबरर हैं वो खाना खा सकें। और हफ्ते में एक दिन क्या होगा, रेस्ट दिया जाएगा लेबरर्स को, उनको छुट्टी होगी। ठीक है, ये बोला गया किसके थ्रू, फैक्ट्री एक्ट 1891। तो ये भी किसके टाइम पीरियड पे आया था, लॉर्ड लैंसडोन के टाइम पीरियड पे। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद इन्हीं के टाइम पीरियड में, लॉर्ड लैंसडोन के टाइम पीरियड में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ सिविल सर्विस होती है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, ये किसकी रिकमेंडेशन पे होती है, एटचिसन कमीशन की रिकमेंडेशन पे। तो ये एटचिसन कमीशन कब बना था, ये 1886 को बना था। ये भी रिमेंबर रखोगे आप, कब बना था ये, 1886 को बना था। ठीक है, तो इसी के तहत, इसकी रिकमेंडेशन के तहत क्या होता है कि डिवीजन होती है इंडियन सिविल सर्विस की, किस कौन कौन से भाग में, इंपेरियल, प्रोविंशियल और सबॉर्डिनेट।
ठीक है, रिमेंबर रखोगे। और इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया था, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। और एक और क्या हुआ था कि दुरंत कमीशन अपॉइंट हुआ कब, 1893 में। किसके टाइम पीरियड में, लॉर्ड लैंसडौन के टाइम पीरियड में क्या हुआ कि दुरंत कमीशन अपॉइंट हुआ कब, 1893 में। ये इसका मेन काम क्या होगा, दुरंत कमीशन का क्या काम किया इसने, इसने ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक डिमार्केट की लाइन, इंटरनेशनल बॉर्डर आज भी किसके किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो ये भी किसके टाइम पीरियड में हुआ था, लॉर्ड लैंसडौन के टाइम पीरियड में हुआ था। लॉर्ड लैंसडौन को किसने सक्सीड किया, लॉर्ड एल्गिन टू ने। लॉर्ड एल्गिन टू का टाइम पीरियड कब से कब तक ये वाइसराय या ब्रिटिश इंडिया रहते हैं, 1894 से लेकर 1899 तक ये वाइसराय या ब्रिटिश इंडिया रहते हैं, लॉर्ड एल्गिन टू। उसके बाद इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या होता है कि इंडियन फेमाइन, जिसको बोला जाता है ग्रेट फेमाइन ऑफ 1896-97, ये हुआ था, जिससे क्या हुआ था कि सेकेंड फेमाइन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ इसी की वजह से, कब, 1897 में। इसके चेयरमैन कौन थे, सर जेम्स लायल। इस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि डेवलपमेंट करना किसकी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, ताकि जो भी क्रॉप फेलियर हो रहा था, अगर एक प्रॉपर इरिगेशन चैनल होगा तो क्या होगा कि इरिगेशन फैसिलिटी होगी, क्रॉप अच्छी होगी, तो जिस तरीके से फमाइन इतना ज़्यादा असर नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या होता है कि लॉर्ड एल्गिन टू के टाइम पीरियड में क्या होता है, 1896 में एक बार्बनिक प्लॉग हैपन होता है, कहाँ पे, बॉम्बे में, जिसके तहत बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन बॉम्बे की डेथ हो जाती है जिनकी। इन्हीं के टाइम पीरियड में एक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, चेपकर ब्रदर केस, कब, 1897 में। उसके बाद रामकृष्ण मिशन या वेदांता मूवमेंट चलाया गया था, कब, 1897 में। इन्हीं के टाइम पीरियड में, लॉर्ड एल्गिन टू के टाइम पीरियड में। तो ये भी मैंने डिटेल के साथ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में करवाया है, रामकृष्ण या वेदांता मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद एल्गिन टू को कौन सक्सीड करता है, लॉर्ड कर्जन। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है इनका टाइम पीरियड भी। इनका टाइम पीरियड एज ए वाइसराय ब्रिटिश इंडिया कब से कब तक रहते हैं ये, 1899 से लेकर 1905 तक, ठीक है। इन्हीं के टाइम पीरियड में एक इंडियन कॉइनेज और पेपर करेंसी एक्ट पास हुआ था, कब, 1899 को, ठीक है। जब मैं इकोनॉमिक्स करवाऊंगा तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में इसका डिटेल के साथ एनालिसिस करवाऊंगा, इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 का, ठीक है। उसके बाद इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या आया था, मुंडा रिवल्ट हुआ था, कब, 1899 से लेकर 1900 के बीच में ये रिवल्ट चला था, मुंडा रिवल्ट। तो ये भी मैंने जब पीजेंट रिवल्ट या ट्राइबल रिवल्ट करवाए हैं तो वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ मुंडा रिवल्ट का एनालिसिस किया है। तो ये भी किसके टाइम पीरियड पे ये रिवल्ट हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट आया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, कब, 1899 को। तो ये भी मैंने डिटेल के साथ करवाया है, ये भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट, ठीक है। उसके बाद इन्हीं के टाइम पीरियड पे एक इंपेरियल क्रेडिट क्रॉप, ठीक है, बना था, जिसको मिलिट्री क्रॉप भी बोल सकते हैं, मिलिट्री स्कूल बोल सकते हैं। ये फाउंड हुआ था ताकि जो भी ऑफिसर हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, ऑफिसर ट्रेनिंग देने के लिए किसको, प्रिंसेस और कोई जेंटलमैन जो होंगे ब्रिटिश इंडिया के, उनको देने के लिए ये बना था, ठीक है। कब फाउंड हुआ था ये क्रेडिट क्रॉप, इंपेरियल क्रेडिट क्रॉप, तो ये फाउंड हुआ था कब, नवंबर 1901 को, ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये भी। उसके बाद लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे क्या हुआ, पुलिस कमीशन फाउंड हुआ कब, 1902 को। ये भी मैंने करवाया है डिटेल के साथ। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, ये भी डिटेल के साथ इसका भी एनालिसिस करवाया है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1905, ये भी आप प्ले लिस्ट में देख लेना, इसका भी डिटेल के साथ एनालिसिस किया है मैंने। तो ये भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल इनके टाइम पीरियड में ही हुई थी, कब, 16 अक्टूबर 1905, इसका भी मैंने डिटेल के साथ एनालिसिस करवाया है। स्वदेशी मूवमेंट या वंदे मातरम मूवमेंट, ये भी मैंने डिटेल के साथ इसका भी एनालिसिस करवाया है। तो ये कब हुआ था, 7 अगस्त
1905 को, ये भी रिमेंबर रखोगे, ये भी किसके टाइम पीरियड में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में, ठीक है। उसके बाद द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंड कब हुई थी, 12 जून 1905 को, ये भी मैंने डिटेल के साथ करवाया है, प्ले लिस्ट में जाकर इसको भी देख लेना। अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले करवाया, तो इसलिए रिपीटेशन करना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, आप प्ले लिस्ट में जाकर आराम से देख लेना, ठीक है। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इन्हीं के टाइम पे फाउंड हुआ था, 1 अप्रैल 1905 को, किसके टाइम पीरियड पे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में। लॉर्ड कर्जन को कौन सक्सीड करता है एज ए वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लॉर्ड मिंटो टू। लॉर्ड मिंटो टू का टाइम पीरियड कब से कब तक ये वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया रहते हैं, 1905 से लेकर 1910 को। और इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या होता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है कब, 30 दिसंबर 1906 को, ये भी मैंने डिटेल के साथ करवा दिया है, तो प्ले लिस्ट में जाकर मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग के बारे में डिटेल के साथ पढ़ सकते हो प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है। उसके बाद डिमांड फॉर स्वराज की डिमांड रखी गई 1906 को, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में करवाया है, ये भी किसके टाइम पीरियड में हुआ, लॉर्ड मिंटो टू के टाइम पे। सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में, ये भी मैंने डिटेल के साथ जब मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस करवाई है वहाँ पे करवाया है। सेवा सदन 1908 में बना, ये भी किसके टाइम पीरियड में बना, लॉर्ड मिंटो पीरियड में बना। अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, इसी को बोला जाता है मोरारी पकर कॉन्स्पिरेसी या मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी या मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस। जब मैंने कॉन्स्पिरेसी केसेस करवाए थे तो टॉप 12 कॉन्स्पिरेसी केसेस करवाए थे ब्रिटिश इंडिया में, तो वहाँ पे आप जाकर ये देख लेना, 1908 को ये कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट और जो केस था कॉन्स्पिरेसी केस, कर्जन विले असैसिनेशन कब होती है, 1909 पे 9 को होती है, तो ये भी लॉर्ड मिंटो टू के टाइम पीरियड पे होती है, किसके टाइम पीरियड पे, लॉर्ड मिंटो टू के टाइम पीरियड पे, ठीक है। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको ही बोला जाता है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, तो इसको भी मैंने डिटेल के साथ करवाया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, हावड़ा गैंग केस या हावड़ा शिवपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1910 को, तो ये भी कॉन्स्पिरेसी केसेस में देकर आपको मिल जाएगा। उसके बाद लॉर्ड मिंटो टू को कौन सक्सीड करता है, लॉर्ड हेडिंग टू। इनका टाइम पीरियड एज ए वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कब से कब तक रहता है, 1910 टू 1916, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या होता है, सोशल सर्विस लीग फॉर्म्ड होती है 1911 को, ये भी आप प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ आपको मिल जाएगा ये लेक्चर भी। और होता क्या है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनूलमेंट हो जाता है, इसको रद्द कर दिया जाता है, दिल्ली दरबार सेटअप होता है, ठीक है, एक दरबार रखा जाता है, कहाँ पे, दिल्ली पे, कब, 12 दिसंबर 1911 को। यहीं जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनूल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 भी किसके टाइम पीरियड में हुआ था, लॉर्ड हेडिंग टू के टाइम पीरियड में हुआ था, ये भी रिमेंबर रखोगे आप सभी पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, गदर पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी 15 जुलाई 1913 को, ठीक है, ये भी प्ले लिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा। ये सभी टॉपिक मैंने डिटेल के साथ करवाए हैं, आपको प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ आपको सब टॉपिक मिल जाएंगे डिटेल के साथ, ठीक है। तो गदर पार्टी कब फाउंड हुई थी, 15 जुलाई 1913 को, ये भी रिमेंबर रखोगे। कामागता मारू इंसिडेंट कब हुआ था, 1914 को, ये भी रिमेंबर रखोगे, ये भी डिटेल के साथ करवाया मैंने प्रीवियस वीडियोस में। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार मैंने डिटेल के साथ करवाया है, तो ये भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी वीडियो। सिंगापुर म्यूटनी होती है 1915 को, ये भी करवाई हुई है, ये भी किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड हेडिंग टू के टाइम पीरियड में हुई थी। बर्लिन कमेटी या इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी भी इन्हीं के टाइम पीरियड में बनी थी, कब, 1915 को, ये भी रिमेंबर रखोगे। और इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत में आए थे, कब, 9 जनवरी 1915 को, ये भी रिमेंबर रखोगे। और इन्हीं के टाइम पीरियड में एक और कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी केस 1916 को, रिमेंबर रखोगे, लॉर्ड हेडिंग टू के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो लॉर्ड हेडिंग टू को कौन सक्सीड करता है, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड
इनको सक्सीड करते हैं लॉर्ड हेडिंग टू को, और इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग की फॉर्मेशन होती है 1916 में, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक की होम लीग हो या एन.ए. बेसेंट की होम लीग हो। तो ये भी मैंने होम रूल लीग डिटेल के साथ करवाई है, तो देख लेना। लखनऊ पैक्ट की स्थापना होती है, ठीक है, कब, 1916 को। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में करवाया है, ये भी आप वहाँ जाकर देख लेना। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में 1916 से लेकर 1921 तक का जो टाइम पीरियड था, लखनऊ पैक्ट इन्हीं के टाइम पीरियड में कब हुआ था, 1916 को। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ साबरमती आश्रम भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी। साबरमती आश्रम को ही गांधी आश्रम या हरिजन आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। ये प्रेजेंट डे कहाँ पे लोकेटेड है, अहमदाबाद गुजरात में ये लोकेटेड है। ओरिजिनली कहाँ पे ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था साबरमती आश्रम, कोचार्ब बंगलू, किसके ये बंगला किसका था, जीवन लाल दसई का बंगला था, जो फ्रेंड थे गांधी जी के, ठीक है। कब ये फाउंड हुआ था, 25 मई 1915 को। और आश्रम रीलोकेट कब हुआ, बैंक रिवर साबरमती के किनारे पे अहमदाबाद गुजरात में, जो प्रेजेंट डे भी है, 17 जून 1917 को, ठीक है। और यहीं से गांधी जी ने दांडी मार्च की जो शुरुआत करी थी, यहीं से स्टार्ट करी थी दांडी मार्च, कब, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। तो ये भी मैंने डिटेल के साथ करवाया है, दांडी मार्च या साल्ट सत्याग्रह, तो ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वुमेन यूनिवर्सिटी पूना में स्थापित होती है, ये फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी थी भारत में, ठीक है। तो इसके फाउंडर कौन थे, महर्षि डॉक्टर धुंधो केशव कार्वे, इन्होंने फाउंड की थी वुमेन यूनिवर्सिटी पुणे में, कब, 1916 को, ताकि वुमेन को एडुकेशन जो है वो दी जाए। और बाद में चलते 1920 में क्या होता है कि ये वुमेन यूनिवर्सिटी पुणे में जो थी, इसका नाम बदल के क्या रख दिया जाता है, श्रीमती नत्थाभाई दामोदर टाकर से यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी, SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी इसका नाम रख दिया जाता है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या होता है कि सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आता है, कब, 1917 से लेकर 1919 तक, ठीक है। और 1917 में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अपॉइंट करती है कमीशन, ताकि ये जो कोलकाता यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रॉब्लम है उनको स्टडी कर सकें या रिपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन को कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर मिचेल ई सेडलर, इसीलिए इसका नाम सेडलर कमीशन रखा गया, ठीक है। और कमीशन में कुछ इंडियन मेंबर भी थे, जैसे कि सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर सैदीन अहमद, सॉरी, डॉक्टर जैदीन अहमद भी थे। तो ये दो भारतीय भी थे सेडलर कमीशन के मेंबर। मूल तौर पे इसने कंडीशन कोलकाता यूनिवर्सिटी की कंडीशन को ही रिपोर्ट करना था या स्टडी करना था, बल्कि इसने केवल कोलकाता यूनिवर्सिटी को ही नहीं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी इसने रिकमेंडेशन दी थी, जो और यूनिवर्सिटीज़ पर भी एप्लीकेबल होनी थी, ठीक है। तो क्या क्या इसकी रिकमेंडेशन थी सेडलर कमीशन की, इसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ते हैं। जो इसने बोला था कि सेडलर कमीशन की रिपोर्ट में बोला गया था कि जो स्कूल के कोर्सेज होंगे वो 12 ईयर तक रहने चाहिए। आज भी क्या होता है कि जो स्कूल होते हैं वो 12 ईयर तक की, 12th तक की स्कूलिंग होती है, उसके बाद कॉलेज होता है और उसके बाद यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेस हैं वो भी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। तो इसलिए आपको रिमेंबर रखने में ईजी होगा कि स्कूल रहेंगे 12 ईयर तक, उसके बाद जो भी स्टूडेंट होगा वो इंटर करेगा कहाँ पे, यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में कितने, कॉलेज जो एरिया रहेगा, कॉलेज का जो डिग्री रहेगी वो 3 ईयर की डिग्री प्रोग्राम रहेगा तब यूनिवर्सिटी का। तो आज भी ग्रेजुएशन 3 ईयर की होती है, तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसमें चेंजेस लाए गए हैं। जब मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी करवाऊंगा तो वहाँ डिटेल के साथ एनालिसिस करवा दूंगा आपको। होता क्या है कि इसी की सेकंड रिकमेंडेशन क्या थी कि सेपरेट सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड होने चाहिए, ठीक है, जो एडमिनिस्टर्ड और कंट्रोल कर सकें सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन को, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे।
ठीक है, और जो यूनिवर्सिटी की रेगुलेशन होंगी वो लेस रिजिडली फ्रेम होंगी, ठीक है। और इनका और क्या बोलना था, जो सेडलर कमीशन की और क्या रिकमेंडेशन थी कि एकदम बिखरी हुई या एफिलिएटेड कॉलेज नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सिटी जो होगी वो फंक्शन एज ए क्या करेगी, सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी रेजिडेंशियल टीचिंग ऑटोनॉमस बॉडी होगी, अपने डिसीजन स्वयं लेगी, तो इसीलिए ये ऑटोनॉमस बॉडी होगी यूनिवर्सिटीज़। फीमेल एडुकेशन को भी प्रमोट करने की बात करी गई, सेडलर कमीशन की रिकमेंडेशन थी, ताकि वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग ले सकें, ठीक है, चाहे वो वोकेशनल कॉलेजेस ओपन करे जा सकें, ताकि फीमेल एजुकेशन भी अच्छे तरीके से प्रमोट हो सके, ठीक है। तो इन्हीं के टाइम पीरियड पे क्या आया था, चंपारण एजिटेशन हुआ था या चंपारण सत्याग्रह कब, 1917 को। तो इसी को बोला जाता है चंपारण एजिटेशन को फर्स्ट सिविल डिसोबिडेंस, ठीक है। तो ये भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ये लेक्चर भी डिटेल के साथ मैंने करवाया है। इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी कब, मार्च 1918 को, और इसको बोला जाता है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। तो ये भी मैंने डिटेल के साथ गांधीयन एरा में डिटेल के साथ एनालिसिस इसका करवाया है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो 22 मार्च 1918 को हुआ था, और इसको बोला जाता है फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये भी आपको गांधीयन एरा में डिटेल के साथ ये टॉपिक भी एनालिसिस मिल जाएगा इसका भी। सत्याग्रह सभा बनाई गई थी कब, गांधी जी द्वारा 24 फरवरी 1919 को। तो ये भी आपको डिटेल के साथ मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, जब गांधीयन एरा करवा रहा था मैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ इसका एनालिसिस भी करवाया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या अगस्त डिक्लेरेशन भी हुई थी, जो 20 अगस्त 1917 को हुई थी। तो ये भी मैंने मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन डिटेल के साथ एनालिसिस करवाया है, प्ले लिस्ट में आपको ये टॉपिक भी मिल जाएगा। और इसी की बेस्ड पे, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन पे बेस्ड पे ही क्या एक एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो ये भी पास किया गया था। और रिवल्ट एक्ट आया था मार्च 18 1919 को, ठीक है। और उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर होता है 13 अप्रैल 1919 को। हंटर कमीशन को अपॉइंट किया जाता है ताकि ये इंक्वायर कर सके जलियांवाला बाग मैसेकर को, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, 1919 को ये भी आया था। उसके बाद इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या आया था, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। इन्हीं के टाइम पीरियड में डेथ होती है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की कब, 1 अगस्त 1920 को। इनके डेथ पे महात्मा गांधी जी बड़े ही मौन हो जाते हैं, और ठीक है, बोलते हैं कि मेरा स्ट्रांगेस्ट ब्लॉक जो थे, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी प्रोटेक्शन वो चले गए, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। इन्हीं के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, सत्येंद्र, इन्हीं के मतलब में, इन्हीं के का मतलब क्या है यहाँ पे, इन्हीं के का मतलब है लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड वाइसराय थे, और उनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा गवर्नर बनते हैं बिहार और उड़ीसा के कब, 29 दिसंबर 1920 को। और ये पहले इंडियन थे जो गवर्नर और मेंबर बने वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि क्लेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में क्या होता है, तारो कुकी राइजिंग होती है, इसको ही बोला जाता है द ग्रेट कुकी रिबिलियन। ये कब हुई थी रिबिलियन, 1917 से लेकर 1919 के बीच में रिबिलियन हुआ था। और लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब, 31 अक्टूबर 1920 को, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड को किसने सक्सीड किया था, लॉर्ड रीडिंग ने। और लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड कब से कब तक रहते हैं, ये एज ए वाइसराय 1921 से लेकर 1926 तक, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। और इनके टाइम पीरियड में क्या होता है, मोफला रिबिलियन होता है 1921 में, मेन रिबिलियन होता है। इसके बाद इन्हीं के टाइम पीरियड में ईका मूवमेंट होता है कब, 1921 से लेकर 1922 को। इन्हीं के टाइम पीरियड, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में क्या होता है, चोरी चोरा इंसिडेंट होता है 5 फरवरी 1922 को। तो इसी के चलते गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब, फरवरी 12 1922 को, ये भी रिमेंबर रखोगे। और लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, रामपा रिबिलियन हुआ था कब, 1922 से लेकर 1924 को, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में क्या हुआ था,
स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, जिसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। कब फॉर्मेशन हुई थी इसकी? 1 जनवरी 1923 को हुई थी। ये भी मैंने डिटेल के साथ प्लेलिस्ट में करवाया है, ये लेक्चर भी। उसके बाद सिमल्टेनियस सिविल सर्विस एग्ज़ाम होंगे, कहाँ पे कंडक्ट होंगे? इंग्लैंड और इंडिया में। कब? 1923 में हुए। ये भी किसके टाइम पीरियड में हुए? लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में हुए, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में ही एक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, कानपुर बोल्शविक कॉन्स्पिरेसी केस या कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924 को, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। इन्हीं के टाइम पीरियड पे विकोम सत्याग्रह भी हुआ था, चलाया गया था। कब? 1924 से लेकर 1925 को, ये भी रिमेंबर रखोगे। ये भी मैंने डिटेल के साथ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लेक्चर। ये भी काकोरी ट्रेन रॉबरी, ये भी मैंने डिटेल के साथ करवाया है। ये कब हुई थी रॉबरी? 9 अगस्त 1925 को। ये भी किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में हुई थी। फॉर्मेशन हुई थी किसकी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 26 दिसंबर 1925 को। फॉर्मेशन किसकी हुई थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। ये भी मैंने डिटेल के साथ ये लेक्चर भी बनाया है, तो प्ले लिस्ट में जाकर ये भी देख लेना आप। इन्हीं के टाइम पीरियड पे, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड पे क्या होता है? नौजवान भारत सभा की स्थापना कौन करते हैं? भगत सिंह, ठीक है, फाउंड करते हैं सभा जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। कब? मार्च 1926 को। तो ये भी मैंने डिटेल के साथ करवाया हुआ है। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग को सक्सीड कौन करता है? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड कब से कब तक ये एज ए वाइसराय या ब्रिटिश इंडिया रहते हैं? 1926 से लेकर 1931 को, और ये सक्सीड करते हैं लॉर्ड रीडिंग को, ठीक है। तो साइमन कमीशन इन्हीं के टाइम पे अपॉइंट होता है 8 नवंबर 1927 को, और अराइव्ड भारत में कब आता है या ब्रिटिश इंडिया में कब आता है? फरवरी 3, 1928 को, ठीक है। तो ये भी मैंने डिटेल के साथ एनालिसिस इसका भी करवाया है, तो प्ले लिस्ट में आपको ये भी लेक्चर मिल जाएगा। इन्हीं के टाइम पीरियड पे, लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे क्या होता है? लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में होता है बारदोली सत्याग्रह 1928 को। तो किसके द्वारा चलाया गया था ये बारदोली सत्याग्रह? तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे खुद बताओगे कि बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था। तो मैं ही बता देता हूँ, सरदार पटेल के द्वारा ये चलाया गया था बारदोली सत्याग्रह। तभी से उनको सरदार का टाइटल दिया था वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे, ये भी मैंने डिटेल के साथ ये लेक्चर भी करवाया है। नेहरू रिपोर्ट 1928, इन्हीं के पीरियड पे, लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था। कब? 17 दिसंबर 1928। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1928 भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे, लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे हुई थी। क्या? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की फॉर्मेशन हुई थी 1928 को, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद जिन्ना के 14 डिमांड्स जो थी या 14 पॉइंट्स, ये कब इन्होंने दिए थे? मार्च 1929 को दिए थे। तो ये भी किसके टाइम पीरियड में दिए थे? लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे दिए थे। तब वाइसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। तो ये भी मैंने डिटेल के साथ ये लेक्चर भी करवाया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको भी देख सकते हो। उसके बाद एक बम गिराया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। तो ये भी आपको डिटेल के साथ प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, तो प्ले लिस्ट में जाना है आपको, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम केस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे ही क्या होता है कि जितेंद्र नाथ दास, जिनको जितिन दास के नाम से जाना जाता है, वो अरेस्ट होते हैं ब्रिटिशर के द्वारा। कब? 14 जून 1929 को। किसके चलते? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के चलते। और बाद में इनको प्रिजन में डाल दिया जाता है, और इन्होंने वहाँ पे क्या करा था? 63 डे का क्या करा था? हंगर स्ट्राइक की थी। कब? और बाद में चलते इनकी डेथ हो जाती है। कब? 13 सितंबर 1929 को, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे, किसकी डेथ होती है? 63 दिन के अनशन के बाद किसकी डेथ होती है? जितेंद्र नाथ दास की, जिनको जितिन दास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इन्हीं के लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे क्या होता है? दीपावली डिक्लेरेशन, जिसको इरविन डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लेक्चर, ये भी मैंने डिटेल के साथ करवाया है। तो ये कब हुई थी डिक्लेरेशन? 31 अक्टूबर 1929 को करी गई थी। किसके द्वारा? इरविन के द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे ही क्या हुआ था? दिल्ली मैनिफेस्टो हुआ था, ठीक है। कब? 2 नवंबर 1929 को। ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।
लेक्चर, तो ये भी आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि मैं बार बार तो नहीं करवाऊंगा ना, एक बार मैंने डिटेल के साथ करवाया, अगर मैं अभी भी फिर दोबारा से करवाने लग पड़ा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं के टाइम पीरियड पे, लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या पूर्ण स्वराज, जो कब वो चलाया गया हुआ था, पूर्ण स्वराज का नारा भी दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 19 दिसंबर 1929 को। तो जब मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस करवाई है या इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में वीडियो, प्रीवियस वीडियोस करवाई हैं, तो वहाँ पे मैंने लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या पूर्ण स्वराज का जिक्र किया है, तो आप वहाँ से इसको डिटेल के साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे ही एक कमेटी बनती है जिसका नाम क्या था, हर्टग कमेटी, ठीक है। हर्टग कमेटी ये कब बनी थी, 1929 को। तो ये भी किसके अंडर ही थी, साइमन कमीशन के द्वारा ही ये बनाई गई थी, हर्टग कमेटी, कब, 1929 को, ठीक है। तो इसकी किसकी लीडरशिप में ये कमेटी बनी थी, हर्टग कमेटी, फिलिप हर्टग, ठीक है। तो तभी इसका नाम हर्टग कमेटी रखा गया, ताकि सर्वे करने के लिए कि किस तरीके से जो इंडियन एजुकेशन की ग्रोथ किस तरीके से चल रही है, तो उसके लिए ये कमेटी बनी थी, हर्टग कमेटी, कब, 1929 को। तो क्या क्या इसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाइज। क्या क्या इसने रिकमेंडेशन दी थी कि प्रमोट करना किसको, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को, यूनिवर्सिटीज़, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे प्रमोट करना, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद इसकी और रिकमेंडेशन क्या थी कि एम्फेसिस देना किस पे, प्राइमरी एजुकेशन पे, ठीक है। और जो भी हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्कूल या इंटरमीडिएट स्टेज के लिए कौन जाएगा, केवल वही लोग जाएंगे जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे, वेल डिजर्विंग हों, ठीक है। तो वही स्टूडेंट जाएंगे, बाकियों को क्या करना है, डाइवर्ट कर देना है वोकेशनल कोर्सेज के लिए, ठीक है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या थी कि इम्प्रूवमेंट लाना यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, किसके थ्रू, ताकि जो ज़्यादा एडमिशनें नहीं करनी है, क्राउड इकट्ठा नहीं करना है यूनिवर्सिटी लेवल पे, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन देनी है और क्वालिटी स्टूडेंट को ही वो एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन थी किसकी, हर्टग कमेटी की, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे ही क्या हुआ था, एक पीजेंट रिवल्ट हुआ था पंजाब में 1930 को, ये भी रिमेंबर रखोगे। तो जब मैंने पीजेंट रिवल्ट करवाए हैं तो वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ इसका एनालिसिस भी करवाया है। तो लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में ही क्या होता है कि दांडी या साल्ट मार्च, दांडी मार्च या साल्ट मार्च या साल्ट सत्याग्रह चलाया गया था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब से कब तक ये चलाया गया था, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये मार्च चलता रहा, ये सत्याग्रह चलता रहा था। तो ये भी मैंने डिटेल के साथ करवाया है प्ले लिस्ट में, इसको भी देख लेना आप, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे ही एक रेड हुई थी, चिटागोंग आर्मोरी रेड। जब मैं बंगाल की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करवा रहा था तो वहाँ पे मैंने इसका डिटेल के साथ एनालिसिस करवाया है, तो वहाँ पे आप देख लेना इसको, चिटागोंग आर्मोरी रेड। तो कब हुई थी ये रेड, 18 अप्रैल 1930 को, रिमेंबर रखोगे इसको भी। उसके बाद नेक्स्ट मैसाकर क्या होता है, किस्सा खाओनी बाज़ार मैसाकर, ये कब होता है, 23 अप्रैल 1930 को, ये भी मैंने डिटेल के साथ करवाया है, प्ले लिस्ट में जाकर इसको भी देख लेना। उसके बाद एक सत्याग्रह और चलाया गया था, धारासाना सत्याग्रह, ये कब चलाया गया था, 21 मई 1930 को, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्हीं के टाइम पीरियड पे, किसके टाइम पीरियड पे, लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे, कब, 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 को चलाई गई थी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कब से कब तक चली थी ये, 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे ही क्या होता है कि लॉर्ड इरविन ही इनोग्रेट करते हैं न्यू कैपिटल, जो न्यू दिल्ली को इनोग्रेट करते हैं एज ए कैपिटल, कौन, लॉर्ड इरविन, ठीक है। जो डिसीजन लिया गया था वो 1911 दिल्ली दरबार में लिया गया था, बट इनोग्रेट कौन करते हैं, लॉर्ड इरविन कब करते हैं, 13 फरवरी 1931 को, ठीक है। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है ये पैक्ट, कब, 5 मार्च 1931 को। तो ये भी रिमेंबर रखोगे, ये भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पे लटका दिया जाता है और ये शहीद हो जाते हैं, कब, 23 मार्च 1931 को। तो ये भी किसके टाइम पीरियड पे हुआ था,
लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे हुआ था। एक कॉन्स्पिरेसी केस और हुआ था, कौन सा? द मेरूट कॉन्स्पिरेसी केस, जो 1929 से लेकर 33 के बीच में ये केस हुआ था। ठीक है, तो ये भी किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे हुआ था। लॉर्ड इरविन को कौन सक्सीड करता है एज ए वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। लॉर्ड विलिंगडन के बारे में, जो 1931 से लेकर 1936 तक एज ए वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया रहते हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब से कब तक चली थी ये कॉन्फ्रेंस? 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 को ये कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी मैंने डिटेल के साथ करवाया है, आप प्ले लिस्ट में जाना और वहाँ पे देख लेना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुआ था? कॉमनवेल्थ अवार्ड हुए थे 16 अगस्त 1932 को। ये भी रिमेंबर रखोगे, ये भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा लेक्चर। और उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था कब? 24 सितंबर 1932 को। ये भी मैंने लेक्चर करवाया है, प्ले लिस्ट में जाना और वहाँ देख लेना। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन होती है किसकी? ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ या ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ये किसके द्वारा फॉर्मेशन इसकी रखी थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब? 30 सितंबर 1932 को। तो ये भी प्ले लिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ डिटेल के साथ आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 17 नवंबर से लेकर दिसंबर 1932 को। ये भी किसके टाइम पीरियड में होती है? ये होती है लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पीरियड में होती है ये कॉन्फ्रेंस भी। ये भी देख लेना आप, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी विलिंगडन के टाइम पीरियड में ही ये पास होता है। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे क्या होता है? ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड होती है। ठीक है, कब? 1936 को। किसके द्वारा ये फॉर्म्ड की गई थी? शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। कब? 1936 को, ताकि एड्रेस की जाएं प्रॉब्लम्स जो फार्मर फेस कर रहे थे अगेंस्ट ज़मींदारी सिस्टम के। ठीक है, और विलिंगडन के टाइम पीरियड पे ही क्या होता है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1934 को। तो ये भी डिटेल के साथ मैंने करवाया है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। उसके बाद विलिंगडन, लॉर्ड विलिंगडन को कौन सक्सीड करते हैं एज ए वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, तो ये एज ए वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कब से कब तक रहते हैं? 1936 से लेकर 1944 तक। ठीक है, तो इन्हीं के टाइम पीरियड पे क्या होता है कि बर्मा सेपरेट हो जाता है भारत से। बर्मा को आज क्या कहते हैं? म्यांमार। ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट हो जाता है कब? 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। और लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड पे क्या होता है? प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं 1937 में। ठीक है, तो ये भी प्ले लिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ मैंने डिटेल के साथ इसका एनालिसिस भी करवाया है। और उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड पे क्या होता है? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है कब? 22 अक्टूबर 1939 को। ये भी रिमेंबर रखोगे। और सेकेंड वर्ल्ड वार बिगिन होता है 1939 को। किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड पे। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार बिगिन हुआ तो इंडिया के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, ये रिमेंबर रखोगे। उसके बाद लाहौर सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की होती है, जिसमें टू नेशन थ्योरी की बात करी जाती है, जो 23 मार्च 1940 को हुई थी, लाहौर सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, रिमेंबर रखोगे, तो ये भी आपको प्ले लिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा। उसके बाद अगस्त ऑफर। ठीक है, तो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश क्राउन है, वो बड़े सारे ऑफर लेके आता है कि आपको इंडियंस के लिए, कि ताकि इंडियन क्या करें? हेल्प करें इंडियन लीडर, इंडियन आर्मी सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश को। बट क्या होता है? नहीं करते हैं। क्या करते हैं? मैंने डिटेल में आपको करवाया हुआ है पीछे, तो अब आप बताओगे कि क्या हुआ था क्या नहीं। मैं सिर्फ मोटा मोटा यहाँ पे करवाऊँगा। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाए गए, दिल्ली चलो मूवमेंट के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी मैंने डिटेल के साथ प्ले लिस्ट में करवाए हुए हैं। अक्टूबर 1940 से लेकर जून 1941 तक ये मूवमेंट चलाए गए थे, ये सत्याग्रह चलाए गए थे। इंडिविजुअल सत्याग्रह ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है, ये भी मैं आपको प्ले लिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना रखी जाती है कब? 17 फरवरी 1942 को। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो ये भी मैंने डिटेल के साथ इस पे भी लेक्चर बनाया है, प्ले लिस्ट में जाना है आपको और वहाँ पे आपको डिटेल के साथ इंडियन नेशनल आर्मी को देख लेना है। उसके बाद आज़ाद हिंद रेडियो
चलाया जाता है, कब 19 एक आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन बनाया जाता है कब 1942 को, तो ये भी आपको लेक्चर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ देख लेना। क्रिप्स मिशन कब बना, क्रिप्स मिशन कब आता है भारत में, 22 मार्च 1942 को, तो ये भी रिमेंबर रखोगे। और ये भी लेक्चर डिटेल के साथ आप अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगी। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन या भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, ठीक है, तो ये कब रेजोल्यूशन चलाया गया था या मूवमेंट चलाया गया था, 8 अगस्त 1942 को, ये भी रिमेंबर रखोगे। बंगाल फमाइन कब आया था, 1943 में, ये भी मैंने डिटेल के साथ करवाया है, प्लेलिस्ट में जाकर ये भी मिल जाएगा आपको लेक्चर। उसके बाद CR फार्मूला आता है कब, 9 सितंबर 1944 को, ये भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये भी किसके टाइम पीरियड पे, ये सभी इंसिडेंट हुए थे किसके टाइम पीरियड पे, लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड पे, ठीक है। और लॉर्ड लिनलिथगो को कौन सक्सीड करता है, लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल का टाइम पीरियड कब से कब तक एज ए वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया रहते हैं, 1944 से लेकर 1947 तक, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या होता है, दसई लियाकत पैक्ट होता है कब, जनवरी 1945 को, ये भी आपको प्लेलिस्ट में डिटेल के साथ लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ आपको देखना है। उसके बाद लॉर्ड वेवल के टाइम पीरियड में क्या होता है, वेवल प्लान आता है, जिसको 14 जून प्लान के नाम से जाना जाता है। वेवल प्लान कब आया था, ये 14 जून 1945 को, ये भी रिमेंबर रखोगे, ये भी आपको डिटेल के साथ प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ये वीडियो भी। तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं और लॉर्ड वेवल के बारे में कुछ और चीज़ें, इनके टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई कब, 25 जून 1945 को। उसके बाद एंड होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड होता है इन्हीं के टाइम पीरियड पे, लॉर्ड वेवल के टाइम पीरियड पे, 1945 को। जनरल इलेक्शन होते हैं ब्रिटिश इंडिया में कब, दिसंबर 1945 से लेकर जनवरी 1946 को, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा लेक्चर। और एक म्यूटनी होती है, RIN म्यूटनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी या नावल म्यूटनी के नाम से भी ये जानी जाती है। ये म्यूटनी कब हुई थी, 18 फरवरी 1946 को हुई थी, ये भी डिटेल के साथ मैंने करवाया है ये लेक्चर भी, तो प्ले लिस्ट में आपको जाना है और वहाँ देख लेना है। उसके बाद इन्हीं के टाइम पीरियड पे, लॉर्ड वेवल के टाइम पीरियड पे क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आता है 15 मार्च 1946 को, तो ये भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो। डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, कब सेलिब्रेट करती है मुस्लिम लीग, 16 अगस्त 1946 को, इसके साथ भी बड़े सारे राइट्स होते हैं, तो ये भी मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, प्ले लिस्ट में जाना है और आपने वहाँ देख लेना है, तो बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया है मैंने वहाँ, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे, लॉर्ड वेवल के टाइम पीरियड पे क्या होता है कि इन टर्म गवर्नमेंट बनती है ब्रिटिश इंडिया में कब, 2 सितंबर 1946 को, ये भी आपको प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा। उसके बाद एटली स्टेटमेंट और एटली डिक्लेरेशन, कब ये डिक्लेरेशन देते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली, 20 फरवरी 1947 को, तो ये भी रिमेंबर रखोगे, ये भी लॉर्ड वेवल के टाइम पीरियड पे ये डिक्लेरेशन हुई थी, जो दी थी किसने, एटली जी ने, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लॉर्ड वेवल को कौन सक्सीड करता है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे, और कब से कब तक ये लास्ट वाइसराय ब्रिटिश इंडिया के रहे, मार्च 1947 से लेकर अगस्त 1947 तक, और बाद में 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रहते हैं। कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, रिमेंबर रखोगे। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे क्या आता है, होता है प्लान बाल्कन या डेके बर्ड प्लान, ये ब्रेन चाइल्ड किसका था, लॉर्ड माउंटबेटन का। और ये कब प्लान, कब से कब तक आया था ये भारत में, मार्च से लेकर मई 1947 को, ठीक है। और नेक्स्ट इनका ही एक और प्लान था, माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान, 3 जून 1947 को ये प्लान दिया था लॉर्ड माउंटबेटन जी के द्वारा। पार्टीशन ऑफ इंडिया होती है और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 को, और भारत हो जाता है आज़ाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक और जो गवर्नर जनरल होते हैं और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कब से कब तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रहते हैं, 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है। कौन रहते हैं गवर्नर इंडिया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी,
ठीक है। तो होता क्या है कि 26 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल की पोस्ट को परमानेंटली अबॉलिश कर दिया जाता है और इसी के साथ गवर्नर जनरल और वाइसराय का टॉपिक हो जाता है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है। हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।